सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, आज ये मेरे डेटा टेबल प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले पार्ट में आपने देखा कि मैंने इसको इंस्टॉलेशन कैसे किया, सीरियल मिसिंग थी वो डाले। ठीक है, डेटा टेबल आपको मैंने ओवरऑल दिखाया कि कैसे आप बता सकते हो। ठीक है, आज ठीक है, लेकिन जो देखो, जो हमने डेटा इंस्टॉल करके बेसिक लिस्टिंग दिखाई थी कल। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पावर है याजरा की, वो आती है डेटा टेबल क्लास में। ठीक है, जो कल मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि एक क्लास कैसे काम करती है। ठीक है, क्लास होती क्या है। ठीक है, अभी सिंपल जो कल मैंने स्टूडेंट्स का बताया था आपको, वो मैंने फाइल डिलीट कर दी है। ठीक है, सिंपली जो पहले डेटा दिख रहा था, अभी देखो सारा डेटा दिख रहा है, 10,000 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो बहुत लोड ले रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपना टर्मिनल में ओपन करूंगा। ठीक है, शायद आपको दिख रहा, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम एक कमांड रन करते हैं। डेटा टेबल जो फाइल होती है उसको क्रिएट करने के लिए कमांड होती है। ठीक है, php आर्टिसन मेक, सॉरी, डेटा टेबल मेक। फिर जैसे हमारा स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट करके, आप अगर ये भी कर देते हो तो ऑटोमेटिक डेटा टेबल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम मेक करके स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट डेटा टेबल बन गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ये यात्रा का रिकमेंडेड अप्रोच है कि मतलब जो सेपरेट डेटा टेबल क्लास बनाए हैं ये, इसे ये आप ये अप्रोच बोल सकते हो कि सेपरेट डेटा टेबल क्लास अप्रोच। ठीक है, तो इस कमांड से आपके एक डेटा टेबल जो ऐप फोल्डर है। ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर आपका डेटा टेबल्स करके फोल्डर बनता है, उसमें आपकी एक क्लास बनती है। ठीक है, जो भी आप नाम जैसे स्टूडेंट का नाम दे तो स्टूडेंट क्लास, कस्टमर्स यूजर्स। ठीक है, उसके हिसाब से ये नाम बनती है। और जो क्लास फाइल नेम होता है, जो आप देते हो, जैसे स्टूडेंट हो गया, जैसे डेटा टेबल को छोड़ के जो आगे वाला आपको देख सकते हो, तो वही एज अ ये क्वेरी में बाय डिफॉल्ट मॉडल में लेता है। आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जो जेनेरिक टाइप है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब फाइल स्ट्रक्चर आपने देख लिया हमारा ये कहाँ पे बनता है। ऐप के अंदर डेटा टेबल्स फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल बनती है। ठीक है, ठीक है, तो ये सर्वर, ये जो क्लास है ये सर्वर साइड हैंडल करती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका ये जो कंट्रोलर का जितना भी, जैसे मान लो कि सर्च ये वो फिल्टर विल्टर जो भी आपका ऑर्डर ऑर्डर जो भी होता है, ये ये पूरा का पूरा चीज हम लिखेंगे डेटा टेबल के अंदर। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंट्रोलर है ना वो क्लीन रहेगा। ठीक है, जिससे कि आपको कोड को पढ़ने में, मतलब जो कोड की रीडेबिलिटी होती है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, वो है हमारा क्वेरी मेथड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा क्वेरी। ये यही मेथड है जो हमारा डेटाबेस से डेटा लाने का काम करता है। मतलब यहाँ से ही हमारा डेटाबेस से डेटा आता है। ठीक है, यहाँ हम इलोकेन क्वेरी लिखते हैं, जैसे वेयर हो गया, सेलेक्ट हो गया, विथ हो गया, वैन, जो भी सिलेक्ट क्वेरी इलोकेन की जो फंक्शंस होते हैं वो हम सारे लिखते हैं डेटा फेच के लिए, ऑर्डरिंग के लिए, फिल्टर के लिए, जो भी होता है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने मान लो कि हमको जो क्लास का बनाया तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी क्लास आप, जैसे अभी क्लास का आप देख सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि मुझे जो क्लास 11th वाले है, वैसे इसमें टाइप नहीं डाला है मैंने, तो मुझे नाम से मैं आपको सिर्फ नाम से बता दूंगा एक बार। ठीक है, या फिर मान लो कि मुझे सिर्फ सेक्शन ए के ही क्लासेस चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि क्वेरी के आगे ही वेयर करके आप सेक्शन करके, जैसे मेरे को सिर्फ ए सेक्शन वाले बच्चे चाहिए, मतलब क्लासेस चाहिए, तब कर सकते हो। तो सिंपल आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ ए सेक्शन वाला ही डेटा हमारा आया है। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्वेरी में आप मॉडिफाई कर सकते हो, जॉइन लगा सकते हो, विथ लगा सकते हो, वेरिएंस लगा सकते हो। ठीक है, आपका जो, जैसे जो आपको टास्क मिला है, जो चीज आपको करनी है उसके हिसाब से आप बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस वाला आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वे में मेरा लगा इसका मतलब कि सेक्शन ए वाला ही क्लासेस हमको दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपना डेटा टेबल मेथड पे। ठीक है, ठीक है, अब आता है डेटा टेबल। अब ये मेथड जो आपकी जो क्वेरी क्वेरी को जो है ना वो डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मतलब आपका डेटा तो आ गया, अब क्या, तो ये जो डेटा आया है उसको डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इलोकेन क्वेरी का जो मतलब होता है कि
वो हम ये सॉरी इलोकेंट डेटा टेबल का मतलब होता है कि हम इलोकेंट क्वेरी को हम डेटा टेबल में बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पास, अभी आप देख सकते हो कि जैसे मैं आपको बता दूं, ये सेट रो आईडी भी हमने कर दिया कि आईडी से जो रो, एक हर एक रो की आईडी जो है एज आईडी सेट हो जाएगी। अगर आपको दिखाऊं मैं इंस्पेक्ट करके, ठीक है, तो आप देखोगे कि हर एक टीआर में एक आईडी अटैच हुई है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हम कॉलम डालते हैं वो उस आईडी में, आईडी एट्रीब्यूट में जाके अटैच हो जाएगा। जैसे आईडी डाला तो 17 करके उसमें चला जाएगा। अब मान लो आपको ऐसे कुछ ऑपरेशंस करना है आईडी के बेस पे, तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा कंट्रोलर में इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमारी डेटाबेस फाइल तो बन गई। आपके ये पुराना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा कंट्रोलर में जाएंगे हम स्टूडेंट पे। ठीक है, ये मैंने कोड पहले लिखा था, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम कॉल करेंगे। जैसे हमारा है स्टूडेंट, ठीक है, डेटा टेबल या सिंपल डेटा टेबल हमारे पास एक ही है, तो हम ये नाम भी दे सकते हैं। अभी ये, इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें जरूरत है रिटर्न। ठीक है, फिर आपका ये वेरिएबल जो आपका ये है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। अब रेंडर में आप देख सकते हो कि कितने पैरामीटर ये लेता है, व्यू डेटा और मर्ज डेटा। ये इसकी बात हम आगे करेंगे, डेटा मर्ज डेटा उसकी बात हम आगे आपको, आगे आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा, जैसे हमारे व्यू का नाम क्या है, हमारा नाम, व्यू का नाम है स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ही ऐड नहीं करना, अब यहाँ पे तो ऐड हो गया, उसके बाद क्या, एरर आया क्योंकि हमने यहाँ से कमेंट कर दिया, अब लोड हुआ नहीं। तो हम ब्लेड में जाते हैं, जो ये वाला जो कोड है हमारा, ठीक है, जो हमने लिखा था उसको हम कर देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं क्योंकि अभी नीड नहीं है वैसे भी हमको, तो ये हम हटा देते हैं। ठीक है, और कंट्रोल में देखो, जैसे हमारा आप देख सकते हो कितना क्लीन दिखा, तो ये तो कमेंट हटा देता हूँ ताकि आपको और क्लीन दिखे। ठीक है, तो अब देखो, अब ना इसमें हमारा पुराना तरीका जहाँ कोई हमका हमारा जेक्स है, ना ही कोई लॉजिक। ठीक है, सिर्फ डेटा टेबल क्लास को इंजेक्ट किया है। ठीक है, और वही है सिर्फ। सो यही रीजन है कि ये अप्रोच क्लीन और स्केलेबल है। ठीक है, अब हाँ, ब्लेड पे आते हैं हम। ठीक है, सो ब्लेड पे अब क्या करना है, हमारे पास दो चीजें हैं, हमको टेबल और स्क्रिप्ट्स दोनों डालनी पड़ेगी। अब अगर आप पुराने डेटा टेबल अप्रोच को पता होगा, तो हम स्क्रिप्ट में पहले डॉट आईडी के साथ डॉट डेटा टेबल को लोड करवाते थे, उसमें सर्वर साइड थ्रू करते थे, फिर हम कॉलम्स वगैरह सब लिखते थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली, ठीक है, अभी प्लेन में हमको सिर्फ ये करना है कि जो डेटा टेबल का वेरिएबल हमने लिया यहाँ पे, उसको कॉपी करना है। ठीक है, वैसे सेम ही रहता है, उसको कॉपी करना है, और यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अनकमेंट एक बार मैं कर देता हूँ। ठीक है, डेटा टेबल हमारा और टेबल हम कर देंगे, और इसके अंदर हम क्लास करेंगे टेबल, टेबल बॉर्डर। ठीक है, ये क्लास हम इसलिए डालते ताकि जो बूटस्ट्रैप में, अगर आपको बूटस्ट्रैप पता होगी तो ये पता होगी आपको टेबल क्लास क्या करती है, टेबल बॉर्डर क्लास क्या करती है। फिर टेबल रिस्पॉन्सिव, आप इसमें क्लास, इस वाले टेबल में आप क्लास विद, जो टेबल में एट्रीब्यूट दे सकते हो ना, इसमें आप दे सकते हो। आपसे को कोमा करना है, जैसे कोई स्टाइल देना है तो आप स्टाइल दे सकते हो, जो एट्रीब्यूट डालना है आपको इसमें एट्रीब्यूट आप डाल सकते हो इजीली से। ठीक है, तो हमने टेबल डाल दिया, अब हमारा स्क्रिप्ट, ठीक है, हमने स्क्रिप्ट पे यहाँ पे इनेबल कर दिया, मतलब कमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट अनकमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब अजेक्स, अब यहाँ पे जितना भी पेजिनेशन सर्च जो भी है ना, ये सब याजरा हैंडल करता है आपका, अजेक्स, पेजिनेशन सर्च। ठीक है, अभी बारी है हमारी आउटपुट की। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, हाँ मैं बताता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है।
इसलिए ये आया है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमारा नाम था तो हम नाम दिखा देते हैं। ठीक है, ये हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो एक्शन, अभी जो मैं एक्शन जो है मैं कंसीडर करता हूँ लास्ट में। ठीक है, अभी ये एक्शन ऐसा दिख रहा है क्योंकि अभी इसको मैंने छेड़ा नहीं है, आपको एज इट इज बताया है। और ये जो आईडी दिख रही है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स कॉलम है, मतलब आपका सीरियल नंबर है 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, अभी डेटा रैंडम आ रहा है, इसलिए अगर आप ऑर्डर बाय करोगे 1 2 3, तो 1 2 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय वन कर रखा है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय वन में हमें क्या है, तो अल्फाबेटिक वाइज 0 1 2, तो वन मतलब ये है। अगर हम इसको जीरो करते हैं, ठीक है, और हम उसको कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका वन वन से आ गया। ठीक है, सो ये है। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। ठीक है, अभी मैंने सिंपल ही दिखाया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखाया था। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए मैंने पूरा बताया कि क्या क्या चीजें होती है, आप कैसे इसको दिखा सकते हो। ठीक है, अब डेटा जो है वो सर्वर से आ रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब पार्ट 3 में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो एक्शन कॉलम है उसको ऐड करेंगे, कि इसमें एडिट डिलीट का डिलीट बटन के साथ। ठीक है, सो अगर आपको डेटा टेबल क्लास समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर देना प्लीज। और ये प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो अभी मैं आगे और कंटिन्यू वीडियो रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्शन पे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में और जो भी पार्ट 4 होगा वो आपको मैं पार्ट 3 के अंदर बता दूंगा, कि मतलब नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा ना वो आपको प्रीवियस पार्ट आपको बताते जाऊंगा, कि मैं ये कवर कर रहा हूँ, ये कवर कर रहा हूँ, ये कवर कर रहा हूँ। आपको जो भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।